हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ और सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ आप लोगों के साथ बात करने के लिए। कुछ बात ऐसा है जिसको हम करना ज़रूरी समझते हैं, आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला बात यह है कि झारखंड टेट आया है। मेरा स्टेट झारखंड पड़ता है, मतलब राज्य हम झारखंड का ही निवासी हैं। देखा जाए तो मतलब देखा जाए 100% झारखंड का ही निवासी हैं। और यहाँ पर हम लोग को ना मतलब अब क्या होता है कि हम लोग को बहुत दिनों के बाद यहाँ टेट का मतलब सी टेट का मान्यता नहीं मिलता है। यहाँ टेट का मान्यता मिलता है, झारखंड टेट का जिसको कहा जाता है। तो बहुत दिनों के बाद 8 साल के बाद झारखंड टेट आया है और इसका डेट है यही मंथ 22 तारीख तक। तो ये ना ऑल ओवर इंडिया का जो भी व्यक्तियाँ भर सकते हैं, लेकिन मतलब कट ऑफ कुछ है, जैसे कि जनरल का अलग है, ओबीसी एसटी का अलग है, यही सब कुछ है। तो सभी लोग भर सकते हैं। आप लोग भी यदि इच्छुक हैं तो भर सकते हैं। तो हम ये तो मेरा राज्य है इसलिए तो हम तो भरे ही हैं। बट ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में हो रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ना, सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम लग रहा है हमको। पता नहीं किसी को लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, जैसे कि आपका ना तो सिलेबस दिया गया है ना ही कुछ ऊपर से क्या मतलब सिलेबस तो है ही नहीं, सिर्फ मेंशन कर दिया गया है कि ग्रेजुएशन लेवल तक का आएगा। और आप ये समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट साइंस रखा है वो तो एक ही रखा होगा, जैसे कि जो बीएड किया है, पीजी किया है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए क्या है ना कि वो एक सब्जेक्ट को लेके ही सारा चीज़ चलता है, ना कि वो सारा मतलब 10th लेवल का सारा फिर से पढ़ता है। यहाँ का 6 to 8 का जो सिलेबस है, पहले हम उसका बात कर लेते हैं। उसमें बोला गया है कि जैसे कि 6 से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक। अब आप ये समझिए कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी है और मैं हिंदी से ही ग्रेजुएशन की हूँ, हिंदी से पीजी, इसके बाद बीएड की हूँ। तो मेरा ये हिंदी ही चला है। इसके बाद देखिए इंग्लिश तो कब का छूट गया है इंटर में, और सोशल साइंस तो मैट्रिक में ही छूट गया है, मैट्रिक तक ही लास्ट था। इसके बाद शायद हम पढ़े भी नहीं हैं, सोशल साइंस तो दूर जाए। इसके बाद मैथ भी मैट्रिक तक ही छूटा है, साइंस भी मैट्रिक तक छूटा है। अब यहाँ पे मेंशन कर रहा है ग्रेजुएशन तक का चाहिए हमको, और वो भी क्या एक सब्जेक्ट नहीं, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, मतलब सारी चीज़ है इसमें। तो आप समझ सकते हैं हम लोग कितना मतलब बुक इसमें पढ़ना होगा। ये तो सबसे ज़्यादा माथा ख़राब मेरा होता है। और दूसरा ये चीज़ है ना कि जैसे कि एक हिंदी है कि लगता है हाँ ओके ओके है मेरा, मतलब कहीं से भी कुछ दे दे तो ओके ओके है, इस तरह से हमको लगता है। पता नहीं मतलब वो मेरा सब्जेक्ट है इसलिए हिंदी ओके ओके लगता है। सीटीपी भी ऐसे 2 साल से पढ़ रहे हैं तो लग रहा है हाँ ओके ओके है, मतलब पूरा ओके नहीं है, ओके ओके है। तो कहीं से भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी कुछ भी दे दे तो ये हो जाएगा। ये 2 सब्जेक्ट ऐसा लगता है। इसके बाद इंग्लिश, ये तो हमसे होगा नहीं। आप लोगों को सीटेट में भी हम शेयर करते हैं और फिर अभी बोलते हैं, मतलब क्या होगा उससे, कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपका आ जाएगा सोशल साइंस, जिसका सिलेबस देख के आपको भी गुस्सा लगेगा, हमको भी गुस्सा लगता है। हमको तो बहुत गुस्सा लगता है, थोड़ा सा नहीं। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो पॉलिटी पढ़ें कि हिस्ट्री पढ़ें कि ज्योग्राफी पढ़ें, ये समझ से बाहर हो जाता है। हमको तो लगता है इस बार मेरा नंबर आएगा ही नहीं सीटेट झारखंड टेट में, लेकिन क्या करे, करना तो पड़ेगा ही, किसी भी हो। ऊपर से क्या है, जब निकला भी है तो तुम ले भी आप जब आप ले भी रहे हो एग्ज़ाम, तो समय भी तो 2 महीना 4 महीना का, ओनली 2 मंथ, 1 मंथ तो फॉर्म फिल होगा। और 15 से 16 डे, यानी कि बोल रहे हैं जैसे कि 15 सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर लास्ट सितंबर तक वो पूरा एकदम ये है कि एग्ज़ाम हो जाएगा।
तो 1 मंथ का समय मिल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट्स रहेगा उसके लिए तो 1 वीक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति के पास सिलेबस रहता है ना, उसके पास कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहता। लेकिन यहाँ विदाउट सिलेबस कैसे पढ़ेगा? हमको कोई हेमंत सोरेन के पास खड़ा कर दे और बोले बहस करने के लिए, तो पता नहीं मैं कितना बहस करूँगी उनके सामने। डायरेक्ट बात तो ये कहूँगी कि सबसे पहले मुझे सिलेबस चाहिए, कुछ नहीं। सभी यूट्यूब चैनल वाले लोग सिलेबस हल्ला करते हैं, रोज़ सिलेबस लिख के थंबनेल लगाते हैं। अच्छा से झारखंड टेट सिलेबस 7 तारीख को आएगा, 10 तारीख को आएगा, 15 तारीख को आएगा। क्यों भरोसा देते हैं? आप लोग नहीं कर पाते, सिर्फ हम लोग का टाइम वेस्ट करते हैं। आप लोग के लिए जो टाइम 1 घंटा जो बहस करके जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, आप लोग बर्बाद करते हैं हम लोग का, वो टाइम हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है, हम लोग लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं। आप लोगों को पता है, आप लोग को पता है चाहे नहीं है, हम ये बता देते हैं कि हम लाइव क्लास क्यों नहीं देखते हैं। क्योंकि उन लोग को लेक्चर जो है ना लॉन्ग बहुत लोग एक क्वेश्चन को इतना मतलब बहसबाजी करके हम उसको 5 मिनट तो टानेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जो क्वेश्चन समझाने के लायक है उसे समझाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन को 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट टानेंगे, ये कहाँ का रूल्स है? अरे माइंड हम लोग का कचरादानी नहीं है कि हम लोग कचरा ठूसते रहें। समझ में नहीं आता, ये लोग क्यों नहीं समझना चाहते हैं। हम कभी भी लाइव क्लास नहीं अटेंड करते, यही कारण है। और रिकॉर्डेड भी देखते हैं ना, तो इसको स्किप करके देखते हैं। कोई भी चैनल वाले को देख लीजिए, क्यों ना कितना अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन वो लेक्चर जरूर देंगे। मानते हैं लेक्चर दीजिए, जो क्वेश्चन समझ के बाहर है उसके लिए लेक्चर दीजिए। हर एक क्वेश्चन में लेक्चर देने का ज़रूरत नहीं होता है। बहुत ऐसा चैनल है, और एक तो बोलेंगे ऐसे ना, हाँ आज ये पढ़ाएंगे, लगेगा कि मतलब हमको तो ना अब वीडियो देख के ना मेरा पूरा माइंड के साथ साथ आवाज़ भी चेंज हो रहा है, वही सब घूमने लगता है दिमाग में। अरे क्या करे आदमी, जब आप लोग सिलेबस नहीं दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऊपर से क्या है कि ये बात हम बोलना ही भूल गए। जैसे CDP है, CDP 30 नंबर का आएगा, उसमें से आपको कुछ परसेंट है, जैसे कि 10% या 5% कुछ भी है, उतना नंबर लाना ही है। जैसे 30 नंबर का होगा CDP ना, तो 15 नंबर लाना अलाउड है, या 12 नंबर, उतना नंबर लाना ही है। फिर इंग्लिश में इतना नंबर लाना है, हिंदी में इतना नंबर लाना है, मतलब जो आपको कॉमन सब्जेक्ट है उसमें इतना नंबर लाना है। ये कहाँ का बात हुआ? सोशल साइंस में इतना नंबर लाना है, कहीं का तो आज तक हम नहीं देखे हैं इस तरह का मतलब क्राइटेरिया निकालना। आप CDP में 30 का 30 ले आइए, लेकिन इंग्लिश में आप ना यदि 15 के जगह आप 10 नंबर ले आइएगा तो आपको नहीं मिलेगा जेटेट का पात्रता रिजल्ट। परीक्षा नहीं, मतलब परीक्षा तो दे देंगे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप फेल हो गए। ये कहाँ का बात हुआ? झारखंड में सीटेट का मान्य नहीं है। क्यों नहीं मान्य है? हमको तो समझ में नहीं आता है। यहाँ सीटेट का कोई मान्य नहीं है। अब तो हमको लगता है सीटेट देंगे ही नहीं, सीटेट फालतू है, क्योंकि हम अदर राज्य में जाकर जॉब नहीं कर सकते हैं। मेरा फैमिली है, मेरा बच्चे हैं। जैसे कि हम जा नहीं सकते बिहार जा सकते हैं। बिहार हम लोग का क्लोज है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ मतलब आना जाना काफ़ी होता है। बिहार जा सकते हैं, इसीलिए हम स्टेट दिए थे कि बिहार में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है। और क्यों ना मिले, क्योंकि एक समय ऐसा था कि बिहार और झारखंड एक था। 15 नवंबर 2000 को हम दोनों राज्य अलग हुआ है, तो ज़्यादा डे भी नहीं, मतलब ज़्यादा ईयर भी नहीं हुआ है। 24 ईयर हुआ, अलग हुआ, तो ये ज़्यादा ये नहीं है। तो कल्चर वगैरह सारा चीज़ बिहार झारखंड का एक ही है, एक ही नहीं है, अलग अलग है। लेकिन मतलब जो होता है ना कि मतलब सारा चीज़ मतलब मैनेज हो जाता है, तो बिहार जा सकते हैं। लेकिन अब बंगाल है,
बंगाल कोई बोल दे हमको नौकरी करने तो हम क्या जाएंगे बंगाल? जा भी सकते हैं, लग जाएगा यदि अच्छा खासा, भगवान जाने कहाँ जॉब लगेगा। लेकिन ये झारखंड का है कि झारखंड सीटेट का मान्यता नहीं देता है, तो हम सीटेट के लिए क्यों मारे? बिहार में स्टेट इतना इजी क्वेश्चन आता है, सॉरी इजी नहीं आता है, जो पढ़ के जाता है उसके लिए इजी आता है, कभी कभी हार्ड भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है इजी है। तो बिहार में जाके हम स्टेट क्यों ना दें? हम झारखंड में बार बार सीटेट दें, सीटेट नहीं निकलता है, वगैरह होता है, ये होता है, इतना नंबर के लिए रह जाते हैं, इतना नंबर के लिए रह जाते हैं, फिर झारखंड वाला क्यों सीटेट देता है? फालतू है ना, फालतू अपना पैसा बर्बाद करता है आने जाने का अलग। और एक स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत दिक्कत होता है पैसा मैनेज करना। मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, लेकिन मैं किसी की फैमिली हूँ, हमको सब चीज़ सोच के चलना पड़ता है। लेकिन ये भी नहीं, हमको तो मतलब बोलते हैं ना, गुस्सा बहुत बहुत दिनों से आ रहा है, लग रहा है मतलब हेमंत सोरेन के पास हम खड़ा हो जाए। हेमंत सोरेन तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं शिक्षा मंत्री कर रहे हैं झारखंड का। यदि वो मेरा सामने आ जाए ना, तब देखते हैं, पूरा बवाल खड़ा कर देंगे हम उनके सामने। ऊपर से क्या हो रहा है कि सीजीएल का कल देखते हैं नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या आया है? एग्ज़ाम डेट आया है। अब आप बताइए, सीजीएल का एग्ज़ाम कितना दिनों से पेंडिंग चल रहा है। झारखंड वालों जरा ध्यान दीजिए, इतना दिन से पेंडिंग है, और अब जाके उसका, क्योंकि इनको इलेक्शन जीतना है इसीलिए अब वो निकाल रहे हैं। हेमंत सोरेन से ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, उतना दिन से पेंडिंग है और वो निकाल नहीं रहे हैं, अब जाके वो निकाल रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, इतना मतलब हमको गुस्सा लग रहा है। अब सीजीएल का एग्ज़ाम आदमी देने जाएगा, एक बार तो गया, कितना दूर दूर से स्टूडेंट्स लोग आए, किसी का अब पलामू दे दिया है, किसी का रांची दे दिया है, किसी को धनबाद दे दिया, किसी को दुमका दे दिया, इतना दूर दूर आदमी गया देने के लिए। सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा किया है, सबका सुन सुन कर अच्छा लग रहा है। मतलब एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद ही हम बहुतों से बात किए, बहुत दूर दूर आदमी गए थे। ये बात बताने में हमको ज़रा सा भी शर्म नहीं लगता है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट्स रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं अलाउड करते? कम से कम झारखंड वाला को तो कीजिए, उसको भी इधर उधर फेंक देते हैं आप लोग। उतना दूर से स्टूडेंट्स आता है जाता है, उसका क्या पेमेंट आप लोग देते हैं? नहीं ना देते हैं, तो फिर पेमेंट दिया कीजिए, खर्चा दिया कीजिए, खाने का रहने का रूम अलाउड कीजिए, तब समझ में आएगा आप लोगों को कहाँ से आता है इतना पैसा। मेरे लिए नहीं है, किसी और एक गरीब स्टूडेंट्स जो दिन रात खाने के लिए सोचता है, सोने के लिए सोचता है, वो लोग क्या स्थिति में जाता है एग्ज़ाम देने। इस बार निकल जाएगा, इस बार पढ़ें, और घर आते आते उसको पता चलता है पेपर लीक हो गया है, एग्ज़ाम कैंसिल, उसके ऊपर क्या गुजरता होगा, कितना मैनेज करके वो पैसा अरेंज करता है उतना दूर जाने के लिए। ट्रेन नहीं मिलता है, ट्रेन में इस तरह से पकड़ के जाता है। ऊपर से क्या है कि इतना ज़्यादा फी है कि हमको लगता है पूरे भारत में ना कहीं का टेट का इतना ज़्यादा मतलब फी नहीं है, इतना ज़्यादा फी रखे हैं। क्या करिएगा पैसा? हम बोलते हैं आप जब इतना सारा क्राइटेरिया निकाले हैं, सारा ठीक है, आपका राज्य है, आप जैसे चलाए सब ठीक है, हम सब मानते हैं। लेकिन हम बोलते हैं एक स्टूडेंट से 13 मतलब जो भी है, मतलब 1300 रुपीज़ 1 कैंडिडेट से आप लोग लिए हैं, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं कि एक फॉर्म को इतना पैसा ले रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि लाखों हजारों लाखों में फॉर्म गिर रहा है। और हमको ना ये सच में लग रहा है कि मतलब 50,000 स्टूडेंट्स भी नहीं निकालेगा जेटेट एग्ज़ाम, क्योंकि इस तरह से क्राइटेरिया जो दिया हुआ है, कोई हिंदी में कमज़ोर है, कोई इंग्लिश में कमज़ोर है, कोई सोशल साइंस में कमज़ोर है, कोई सीडीपी में कमज़ोर है। पढ़े तो क्या पढ़े, एक तो सोशल साइंस का इतना लंबा मतलब सिलेबस है, 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक भी, NCERT SCERT टोटल आप पूछ रहे हैं। आप हमको बताइए कि क्या पढ़े स्टूडेंट्स।
हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि करे तो करे क्या। रोज निकालते हैं बुक, रोज ये जब इस जगह में वो देखने लगते हैं, उस जगह में वो देखने लगते हैं। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग एक वोमेन है, लेडी है, जिसके लिए एक एक समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग कब क्या खाएंगे, कब क्या बनाएंगे, कब पढ़ेंगे, उसके लिए सोचना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। फिजूल का हम लोग बैठे नहीं रहते हैं। एक सिलेबस आप दे दीजिए, जब आप नोटिस निकालते हैं तभी ही वो सिलेबस मेंशन कर दीजिए, ये चीज़, ये टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। आप 1300 की जगह 2000 लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको ये दिक्कत है कि आप जहाँ का कैंडिडेट है उस डिस्ट्रिक्ट अलॉट कीजिए, जो कैंडिडेट जहाँ से है, जो डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट कीजिए, या वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो आसपास का डिस्ट्रिक्ट अलॉट कीजिए। कम से कम लेडी के लिए तो इससे सोचिए। एक लड़की एग्जाम देने कितना रिक्वेस्ट करती है दूसरा को, तब फिर वो जा पाती है। हमारे राज्य में, हमारे देश में न जाने कितनी लड़की पढ़ती है, कितनी मुश्किलों का सामना करती है, किन किन हालातों से गुजरती है, और ऊपर से क्या कि उसको उतना दूर जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने। कभी फादर को, कभी ब्रदर को, कभी हस्बैंड को, सबको जीत करके चलिए 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 एग्ज़ाम देने चलिए, कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अकेले जा नहीं सकती है क्योंकि व्यवस्था उतना है नहीं कि अकेले लड़की जाके एग्ज़ाम दे दे। खैर कोई नहीं, जो हो रहा है सबको देख के चलना होगा। अभी तो क्या ही बोले हम, गुस्सा बहुत तेज लग रहा है और हमसे बोला नहीं जा रहा है। रोज सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, रोज पढ़ने बैठते हैं बट हो नहीं पाता है हमसे। झारखंड का टेट जब से निकला है ना, तब से माइंड मेरा इधर से उधर हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है हम करे तो करे। बहुत तेज गुस्सा है हम झारखंड का शिक्षित लोग से, जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, एक सिलेबस नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से यूट्यूब चैनल वाले लोग जो सिलेबस रट्टा मार रहे हैं ना, वो लोग से एक तो पहले से माथा खराब रहता ही है, और दूसरा क्या कि सिलेबस कल आ जाएगा, 7 तारीख को आ जाएगा, पता नहीं क्या हुआ। कुछ नहीं होने वाला है झारखंड में, हमको पता है। जिस तरह से CGL का एक एक सीट बिका था ना, उसी तरह जेटेट का भी सीट एक एक बिक जाएगा। हम लोग मेहनत करते रह जाएंगे, लेने वाला लेके चल जाएगा, हमको ये 100% पता है। झारखंड है, झारखंड, दूर दूर स्टूडेंट से भी जाकर पूछिए, भारत का किसी कोना में जाकर पूछिए कि झारखंड में कैंडिडेट नौकरी कैसे लेते हैं, वो आप लोगों को अच्छा से बताएंगे। क्योंकि यहाँ का व्यक्ति ना घूसखोर है, घूसखोर, खाली घूस खा खा के रहते हैं। सुनने का क्षमता है आप लोगों में तो यही सच्चाई है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं हम। CGL का जिस तरह से एग्ज़ाम सामने आया, जिस तरह से रिजल्ट सामने आया, उससे आदमी क्या बोलेगा, आप ही लोग बताइए। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, क्या पढ़ाई करें, क्या करें, क्या पढ़ें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। जो चीज़ आता है तो वो तो ठीक है, जो नहीं आता उसके लिए क्या करें। 10th में ही मेरा लास्ट जो 10th का एग्ज़ाम दिए थे तभी ही मेरा SST छूटा था। इसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कुछ नहीं देखे हैं, कुछ भी नहीं। अब जाके 8-9 ईयर के बाद अब पता चल रहा है कि फिर हमको पढ़ना पड़ेगा वो सब। अब हम क्या बोले, ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही बोले होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।